नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। 4 महीने में वापस मिले 2 करोड़ 73 लाख रुपए, सही समय पर की थी शिकायत। इंदौर में धर्म पूछकर व्यापार करने के लिए लगे पोस्टर, लिखा धर्म पूछकर गोली मारी जा सकती है तो व्यापार भी वैसा ही करना पड़ेगा। कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, वार्डों में चलेगा अभियान। इंदौर में कार पर पलटा डंपर, 2 लोगों की मौत, कार काटकर निकालना पड़ा 100% शव। विजयनगर इलाके में 2 युवकों से मारपीट, बाइक सवार 3 युवकों ने रोका। इंदौर में पुलिस ने चोरी की बंदूक की तलाशी के लिए निकाल दिया तालाब का पानी, कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली मर्दाना के तालाब का मामला। पुराने स्वरूप में लौट रहा शहर का मेघदूत उपवन, बंद पड़े फाउंटेन दोबारा शुरू किए गए। इंदौर में जिम के ग्रुप में मैसेज किया तो सदस्यता की निरस्त, पुलिस जांच में जुटी। शहर में शाकिब चाचा के खिलाफ प्रकरण फिर हुआ दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। प्लॉट के कागज रखकर धमकाने से जुड़ा है मामला। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्रमदान करते हुए तालाब का किया गया गहरीकरण, देशभक्ति के गीतों पर थिरके अधिकारी। साइबर ठगी के मामलों में इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले 4 महीनों में 2 करोड़ 73 लाख रुपए आवेदकों को वापस करवाए। ठगी के शिकार हुए लोगों ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे लोगों को उनका पैसा वापस मिल सका। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच लोगों के करोड़ों रुपए वापस करा चुकी है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि जनवरी से अप्रैल तक मिली ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों में 2 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा की राशि आवेदकों को रिफंड कराई गई है। ऑनलाइन ठगी की शिकायतों में क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है। क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन, एनसीआरपी पोर्टल आदि के माध्यम से मिली ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों पर क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल ने आवेदकों से फ्रॉड की पूरी जानकारी लेकर उस पर एक्शन लिया और आवेदकों से ठगे पैसे उन्हें वापस कराए। जनवरी से अप्रैल तक की बात करें तो अब तक शिकायतों में 2 करोड़ 73 लाख रुपए से ज्यादा की राशि पीड़ितों को रिफंड कराई गई है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले का गुस्सा इंदौर में अभी तक कम नहीं हुआ। यहां अब धर्म पूछकर व्यापार करने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लिखा है, पर दोनों संगठन अभी तक खुलकर सामने नहीं आए, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पोस्टर किसने और कब लगाए। ये पोस्टर सेंट्रल जेल के सामने लगाए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। बता दें, पोस्टर में लिखा है कि अगर धर्म पूछकर गोली मारी जा सकती है तो धर्म पूछकर ही व्यापार करना पड़ेगा। अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा, आदत डालिए नाम पूछने की। पोस्टर में जम्मू कश्मीर का नक्शा भी है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव और उनके पास बैठी उनकी पत्नी हिमांशी दिखाई दे रही है। भले ही इस तरह के कुछ ही पोस्टर लगे हों, लेकिन इनकी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर लोगों से इस अभियान में शामिल होने को कह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंदौर के कई इलाकों में इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन और पोस्टरबाजी देखी जा चुकी है। बीते हफ्ते शहर के 56 दुकान इलाके में एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि सुअरों और पाकिस्तानी नागरिकों को नो एंट्री। जल संकट को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट चौराहा, मोती तबेला चौराहा, हरसिद्धि, पंडरीनाथ, छतरीपुरा और छतरीबाग पर मटका फोड़, हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पहले इन क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली, जिसके बाद शहर भर में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम परिषद के खिलाफ मटके फोड़े गए। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम, महापौर परिषद, पानी दो नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर के 85 वार्डों में आम जनता पानी के लिए तरस रही है। विभिन्न बस्तियों में पानी की समस्या है और नगर निगम, महापौर एवं परिषद मस्त है, जनता त्रस्त है। कांग्रेस शहर कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि शहर के 40% से ज्यादा बोरिंग सूख गए हैं। कई जगह नर्मदा लाइन है पर पानी नहीं आ रहा है, फिर भी जनता को नर्मदा लाइन का बिल दिया जा रहा है। 85 वार्डों में पानी के टैंकर कम पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों से भेदभाव किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। जिन क्षेत्रों में नर्मदा की पाइपलाइन नहीं डाली गई, वहां की जनता बोरिंग और टैंकर्स के भरोसे है, पर कई बोरिंग सूख गए हैं और टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। इंदौर में शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार डंपर कार पर पलट गया। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक शव को तो कार काटकर निकालना पड़ा। शव पूरी तरह से विषत हो गया। अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
दरअसल कार में सवार आस्था और उसकी मां शीतल अग्रवाल निवासी महू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज के लिए एमवा अस्पताल भेजा गया, जहां मां शीतल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि बेटी आस्था की हालत नाजुक बनी हुई है। इसी हादसे में एक युवक का हाथ भी कट गया। युवक का नाम संस्कार बताया जा रहा है, जिसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हादसा शुक्रवार देर शाम को शहर के खनाड़िया ब्रिज के पास बाईपास पर हुआ। कनाड़िया पुलिस के अनुसार तेज गति से वाहन आ रहा डंपर बेकाबू होकर पलट गया। उसके नीचे कार फंस गई। कार सवार देवास से महू की ओर जा रहे थे। डंपर ने एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार भी घायल हो गया है। महू की तरफ से एक 18 चक्का जो ट्रोला था वो आ रहा था। अचानक फिनिक्स मॉल के पास फिनिक्स मॉल की तरफ आ रहा था। अचानक डिवाइडर से वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टक्कर देकर दूसरी तरफ रोड पर चला गया, जहाँ पर कि एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया, तो वो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और चूँकि छत विचत सब हो गया है, तो अभी आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक कार से एक महू की फैमिली थी, जिसमें विजय अग्रवाल जो कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी जो फैमिली थी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें पत्नी 55 वर्षीय पत्नी थी। उनकी बहुत गहरी चोट आई, जिनको के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे हैं, उनको जुपिटर में एडमिट कराया गया है, एक लड़का और लड़की, और दोनों भी फिलहाल आउट ऑफ डेंजर बताए गए हैं। फिलहाल ट्रोला जो चालक है उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इंदौर के सोनबाग कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने विजयनगर थाने में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तीनों युवकों ने फरियादी को रोककर उसके साथ बाइक की किश्त को लेकर विवाद किया और फिर मारपीट की। विजयनगर पुलिस के मुताबिक घटना भमोरी प्लाजा की है। सोनबाग कॉलोनी में रहने वाले मनीष पिता मुकेश काले ने 3 अज्ञात बाइक सवार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मनीष ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त अजय मालवी के साथ निजी काम से पाटलिपुरा जा रहा था कि तभी भमोरी प्लाजा के सामने बाइक सवार 3 अज्ञात लोग आए और बाइक लगाकर रोक दिया और बोलने लगे कि बाइक की किश्त क्यों नहीं भरी। मनीष ने उन्हें कहा कि उसने सारी किश्तें भर दी है। इस बात को लेकर उनका विवाद हो गया और तीनों युवकों ने मनीष और अजय के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। मना करने पर तीनों ने लात घूंसों से मारपीट की, जिससे मनीष की आंख और सिर पर गंभीर चोट आई है। अजय बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी हाथापाई की और वहां से जाने के दौरान उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। इधर पुलिस ने मनीष की शिकायत पर केस दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सुरक्षा गार्ड की बंदूक चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने साथ में ही काम करने वाले कर्मचारी से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उसने बंदूक चोरी कर नजदीकी एक तालाब में फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने भरी तालाब में पानी खाली करवा कर बंदूक को बरामद करा। बता दें, इंदौर के विशोली मर्दाना इलाके में एक चोरी की गई बंदूक की तलाश में पुलिस ने तालाब का सारा पानी खाली कर पास के गड्ढे में डाल दिया। दरअसल सुरक्षा गार्ड प्रहलाद पटेल की बंदूक चोरी हो गई थी। जांच में 2 युवकों ने कबूला कि उन्होंने बंदूक तालाब में फेंकी। इसके बाद पुलिस ने तलाशी के लिए पूरा तालाब खाली कर दिया। गर्मी में पानी की कमी के चलते नगर निगम ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला अब वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच चुका है। थाना कनाड़िया में एक गार्ड के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसमें कि उसकी बंदूक चोरी हो गई थी। सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उसकी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी। तो इससे चोरी की रिपोर्ट पर से थाना कनाड़िया में रिपोर्ट लिखी गई और उस पर एक सस्पेक्टेड था, जो उसका गार्ड जो साथी था, उसी ने चोरी की थी और उसको तालाब में फेंक दिया था। तो इस पर से उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा तालाब में फेंक दिया गया। तो तालाब की साइड में जो जगह थी, गड्ढा था, उसमें तालाब का पानी उसमें डलवाया गया और बंदूक को रिकवर किया गया। 12 बोर की बंदूक मिल गई वहाँ पर। रहवासियों के द्वारा ऐसी शिकायत की गई है, तो उसकी जांच की जा रही है। शहर के पुराने मेघदूत गार्डन को अपने पुराने स्वरूप में लौटाने और आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा एक बार फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। आज नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने यहां का दौरा किया और उपवन में चल रहे विकास और हरियाली से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। बता दें, प्रथम चरण में विगत कई समय से बंद पड़े फाउंडेशन को पुनः चालू किया गया। साथ ही उपवन में जहां जहां टाइल्स और पेवर ब्लॉक खराब हुए या उखड़ गए थे, उन्हें पुनः संधारित करने का कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने उपवन में मौजूद दीवारों को और भी अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए यहां पेंटिंग्स बनाने के आदेश दिए हैं। सब बंद पड़ी है, सब पुराने यहाँ ले लिए काम सारे लगा दिए।
इसके अलावा ओपन जिम के निर्माण और उपवन में लाइट सहित अन्य सुविधाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त के दौरे में एमआईसी सदस्य और क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद रहे। उम्मीद है कि जल्द ही मेघदूत उपवन एक नए स्वरूप में नजर आएगा। भारत के कश्मीर में स्थित पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन विभिन्न तरह से किया जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कई तरह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही विरोध से जुड़े मामले में एक युवक को जिम की सदस्यता से बेदखल करने का मामला सामने आया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि मैं गोल्डन जिम जो कि विजयनगर में है वहां पर एक्सरसाइज करने जाता हूं और पिछले दिनों जो आतंकी हमला हुआ था उस बात से आहत होकर समर्थन में एक मैसेज किया था, जिसमें वस्तु खरीदने और व्यवहार रखने से जुड़ी बात का जिक्र था। एक मैसेज पर्सनल नंबर पर भेज दिया था। इस मैसेज के बाद जिम के मैनेजर नितिन व रोहित द्वारा फरियादी को उल्टे सीधे नंबरों से फरियादी को बोले कि उल्टे सीधे नंबरों से मैसेज क्यों भेज रहे हो, और इसी बात से विवाद हो गया, जिस पर से फरियादी को धमकी भी दी गई। और फिर उसके बाद 25 अप्रैल को फरियादी की सदस्यता भी जिम से निरस्त कर दी गई। इसके बाद फरियादी ने गोल्डन जिम के संचालक से चर्चा की तो उनके द्वारा भी फरियादी की बात न सुनते हुए डराने धमकाने की बात फरियादी द्वारा शिकायत के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में विभिन्न तरह से सोशल मीडिया पर किए गए मैसेज की जांच पड़ताल कर रही है। थाना विजयनगर में फरियादी को द्वारा एक कंप्लेंट लिखाई गई थी। उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो गोल्ड जिम है उसके ग्रुप में वो एक मेंबर है और गोल्ड जिम में लगातार जाता है वो, और उसके द्वारा एक पहलगाम से संबंधित एक मैसेज या पोस्ट किया था, ग्रुप में डाला था। तो जो मैनेजर थे गोल्ड जिम के नितिन, उनके द्वारा आपत्ति ली गई थी और उनके द्वारा फिर आपत्ति ली गई तो फिर मुझे मेंबरशिप से भी उनके द्वारा निकाल दिया गया। मैंने इनके जो संचालक थे शांतनु ठाकुर, उनसे ही बात की थी मोबाइल पे, लेकिन उन्होंने भी गाली गलौज किया और मेरे साथ अश्लील गाली गलौज किया। इस पर से थाना विजयनगर में गाली गलौज की धाराओं में जो मैनेजर है गोल्ड जिम के नितिन और उसके अलावा जो संचालक है शांतनु ठाकुर, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इंदौर में एक बार फिर हिस्ट्री शीटर शाकिर चाचा का नाम धमकाने संबंधित मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर फरियादी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि अब्दुल वाहिद नामक व्यक्ति जो कि चंदन नगर का रहने वाला है, उसके द्वारा शिकायत की गई कि शाकिर चाचा निवासी श्रीनाथ टावर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फरियादी ने शिकायत की है कि जनवरी को शाकिर चाचा मुझे चंदन नगर चौराहे पर मिला और उसके बाद मेरे दोस्त अमजद को प्लॉट बिकवाने की बात की और प्लॉट के लिए कागजात लिए और 2 महीने तक प्लॉट का सौदा नहीं हुआ तो मैं प्लॉट के दस्तावेज वापस लौटाने को कहा। इस पर 2 लाख की डिमांड की गई और लौटाने से मना करते हुए धमकाने लगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि शाकिर चाचा पहले भी कई आपराधिक मामलों में काफी सुर्खियों में रहे। थाना चंदननगर में एक आवेदक के द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी। फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसकी जो एक प्लॉट था उसकी नोटरी साकिर चाचा ने इस बात को कहकर ले ली थी कि मैं इसको भिजवा दूंगा, और फिर जब 1 महीने जब समय अधिक हो गया था मैं साकिर चाचा से नोटरी मांगने गया तो उसने बोला कि अभी नहीं है नोटरी मेरे पास, तुम्हें अगर ओरिजिनल नोटरी चाहिए तो 2.5 लाख रुपये मुझे दो। तो इस तरह से अड़ीबाजी की, उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। गाली गलौज अड़ीबाजी मारपीट का धाराओं में केस रजिस्टर किया गया और लगातार पुलिस जा रही थी लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिल रहा था। फिर कल बिल्डिंग की पूरी सर्चिंग कराई तो पता चला कि 5th फ्लोर पर इसने अपना एक छुपने का स्थान बना रखा है वहाँ पर, और उसको जब अंदर से बंद था तो उसको तोड़ा गया तो साकिर चाचा वहीं मौके पर मिल गया। उसको हिरासत में लेकर उसको पूछताछ की गई, उसको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उसको पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। बुरहानपुर जिले में जल संवर्धन योजना के अंतर्गत आज ग्राम लोनी विरोधा रोड पर स्थित आरटीओ कार्यालय के समीप तालाब में प्रशासनिक आला अधिकारी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने स्वेच्छा से जन सहयोग से श्रमदान करते हुए एक तालाब का गहरीकरण किया और साथ ही अधिकारी कर्मचारी गहरीकरण करते हुए देशभक्ति के गानों पर थिरकते हुए नजर आए। जल गंगा संवर्धन के तहत आज बिरोधा रोड पे सभी गांववासी एवं अधिकारी कर्मचारी, जिला पंचायत की टीम, जिला कलेक्टर, साथ ही सभी आसपास के जितने भी थे सभी ने आज श्रमदान किया। यहाँ जो डैम है उसका गहरीकरण किया, तालाब का गहरीकरण किया। मैं चाहता हूँ कि आसपास जितने भी ऐसे डैम तालाब है उसको गहरीकरण हम करेंगे। सब इसमें सब जनता का सहयोग रहेगा। सभी पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना श्रमदान करें। धन्यवाद।
जल गंगा संवर्धन अभियान शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें पूरे जिले में कार्य प्रारंभ हुआ है। ये 30 मार्च से 30 जून तक चलने वाला विशिष्ट अभियान है। इसमें जितनी भी जल संरचनाएं हैं उसके साफ सफाई का काम है, तालाब निर्माण है, चेक डैम निर्माण है, खेत तालाब निर्माण है, कुओं का जीर्णोद्धार करने संबंधी कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें जन भागीदारी चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग सब काम कर सकें। आज सुबह 7 बजे से लोनी पंचायत में ये जो प्रकाश डैम है, प्रकाश तालाब है और उसका ये जो चेक डैम है, इस पर सुबह से ही काम हो रहा है। इसमें पूरे पंचायत के लोग, पूरे जिला पंचायत के, जिला कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी और दूसरे अन्य विभागों के भी सभी अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के स्थानीय लोग सभी ने इकट्ठा होकर श्रमदान किया है। और सूर्योदय की पहली किरण के साथ हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबने जल गंगा संरक्षण का यहाँ पर शपथ लिया है और बहुत सारी गाद, कचरा, मिट्टी में से जो पॉलीथीन दबी हुई हैं, उस सब चीज़ों को निकाला गया है। और हम सभी लोगों ने तय किया है कि हर शनिवार को किसी न किसी ऐसे स्थल पर जो जल संरचनाएं दूषित हो रही हैं उसको बचाने के लिए साफ सफाई का ये अभियान चलाएं। और आज सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह से ये काम किया है। बहुत सारा कचरा निकाला गया और सभी लोगों से मेरा यह आग्रह है और निवेदन है कि हम लोग अपनी जो जल संरचनाएं हैं उसको साफ रखें, उसे गंदा ना करें। और हर शनिवार को सभी पूरे जिले के वासियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमारे साथ में इकट्ठा हो, हम लोग किसी न किसी जल संरचना पे पहुंचेंगे और वहां से ये साफ सफाई का काम करेंगे। इस सब में आप सभी का बहुत बहुत सहयोग की जरूरत है।